हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। कृपा करके लेक्चर जो है ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर क्विज कंपटीशन है। तो सभी से अनुरोध है, अपना पेन अगर लेके आए हैं, बुक लेके आए हैं, तो प्रभु जी जो भी बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने आप को तैयार कीजिए क्विज कंपटीशन के लिए। प्रभु जी जो भी आज लेक्चर देने वाले हैं और जो भी सेशन होने वाला है उसके ऊपर क्विज कंपटीशन रहेगा, तो अपने आप को तैयार रखिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और लास्ट, जिनको भी वॉशरूम यूज करना है, मेरे बाई साइड में, लेफ्ट साइड में पीछे वॉशरूम है। प्रभु जी और माता जी के लिए हमें ये बताया गया है, पानी ठीक से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बार बार पानी यहाँ पे नहीं आता है। तो जितना हो सके कम ही इस्तेमाल करें। अगर आपको दिखे नल चालू है तो उसको बंद करें। बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैं ये बोलने ही वाला था, उसके पहले शरण गुरु ने बता दिया। तो प्रभु जी ने हमारे कथा के मूड को सेट कर दिया है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रवणोत्सव के कार्यक्रम में। खासकर श्री दामा सखा प्रभु और प्रिया सखी माता जी का, उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाल के यहाँ पे आए बॉम्बे से, और शायद उन दोनों के तीव्र इच्छा की वजह से ये श्रवणोत्सव हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने गोवा में बहुत सारे श्रवणोत्सव किए हैं, पर ये जो है नॉर्थ गोवा का पहला श्रवणोत्सव है। दिस इज द फर्स्ट श्रवणोत्सव ऑफ नॉर्थ गोवा। तो शरण प्रभु और सब भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है, हिस्टोरिकल डे। तो मैं ये कथा के पहले ब्रेकफास्ट के समय शरण प्रभु को बता रहा था, 4-5 सेंटर को एक साथ लाना आसान चीज़ नहीं होता। कलयुग में सबसे बड़ा तपस्या है ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। तो इसमें बहुत कष्ट हुआ है, बहुत सारा मेहनत गया है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शरण प्रभु, प्रभु जी और माता जी, और जिन भी भक्तों ने इसके लिए मदद किया है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे गोपाल स्मरण प्रभु शुरुआत में बता रहे थे, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे श्रवणोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेना। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान बताते हैं, जो अंत समय पे उनका स्मरण करता है ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाता है। तो अंत समय पे स्मरण करने के लिए जिंदगी भर हमको अभ्यास करना है। जैसे गोपाल स्मरण को परीक्षित महाराज का उदाहरण दे रहे थे, तो परीक्षित महाराज को नोटिस था 7 दिन का। तो परीक्षित महाराज बिना समय व्यर्थ किए पूरा समय किसमें लगाते हैं? भगवान की कथाओं का श्रवण करने में। परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे, हमारे पास कितने दिन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति में इंटेंस बने। मैं कल ही कहीं पे गीता क्लास दे रहा था, तो वहाँ पे महाविष्णु गोस्वामी महाराज का एक कोट में पढ़ रहा था। महाविष्णु गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर शिष्य हैं। तो महाविष्णु महाराज लगभग जब वो लंदन में रहते थे, एवरीडे 8-9 घंटा भागवतम पढ़ते थे। तो महाविष्णु गोस्वामी महाराज उनके एक छोटे से लेख में लिखते हैं, हमको समय वेस्ट नहीं करना है, हमको बार बार श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है। ये करेंगे तो जिंदगी सफल होगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने उत्साह के साथ आए। तो कल मैं गीता क्लास में बता रहा था, श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में जहाँ पे गीता महात्मा कोट करते हैं, प्रभुपाद बताते हैं गीता भागवत हो कैसा पढ़ना है, कैसा सुनना है। प्रभुपाद 2 शब्द बोलते हैं, सिंसियरली एंड सीरियसली, बहुत गंभीरता से और बहुत प्रामाणिकता से। तो ये सिंसियरली का अर्थ क्या है? सिंसियरली का अर्थ है रेगुलरली करना, और जब ऐसे सत्संग होते हैं टाइम पे पहुंचना। जैसे सिंसियर स्टूडेंट कौन है?
जो क्लास शुरू होने से पहले पहुंच जाता है। तो आप सब लोग बहुत सिंसियर हो, बाकी भी बहुत सिंसियर हैं, बट ऑल ऑफ यू आर वेरी सिंसियर। आप पहले 70 में पहुंच गए। सिंसियरिटी का और एक टेस्ट है, शुरुआत में तो आएंगे, अंत तक भी रहना है। दैट इज अनदर टेस्ट ऑफ सिंसियरिटी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर के चरित्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे जब रामायण का वर्णन होता है, सब भक्तों के लिए सबसे प्रिय कैरेक्टर कौन है? हनुमान जी। तो वैसे ही महाप्रभु की लीलाओं में सब भक्तों के लिए अति प्रिय कैरेक्टर है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इस बार अभी 2-3 दिन पहले हम भक्तों को जगन्नाथपुरी लेके गए थे, तो हमने बहुत सारा कथा वर्णन किया, पर एंड में हमने एक भक्तों को बोला आपका साक्षात्कार बताइए। सब भक्तों को हरिदास ठाकुर के बारे में अच्छा लगा, कुछ तो स्पेशल है हरिदास ठाकुर। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे हर व्यक्ति के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, हीरो होते हैं। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हैं, हमारे हीरो हैं हरिदास ठाकुर। तो इनकी जिंदगी के बारे में चर्चा करना, सुनना सबसे मंगलमय होता है। नवदीप धाम महात्म्य में जो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, वो वर्णन करते हैं हरिदास ठाकुर एक्चुअली ब्रह्मा जी के अवतार है। हम सब जानते हैं कृष्ण लीला में एक बार ब्रह्मा जी वृंदावन आते हैं, पर वृंदावन कैसे आते हैं? चलते हुए नहीं आते, अपने हंस विमान पे आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में इच्छा उठा थोड़ा वृंदावन का एरियल व्यू दर्शन करते हैं, जैसा आजकल होता है ना ड्रोन व्यू। तो ब्रह्मा जी ऊपर से दर्शन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे हैं, और कृष्ण के मित्र भगवान से इतना प्रेम करते हैं, अपना जो उच्चिष्ट है कृष्ण को देते हैं। तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए ये कृष्ण कौन है। ब्रह्मा जी का 4 सर है, पूरा शरीर बुद्धि से बना है, पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उन्होंने कृष्ण के सब मित्रों को, गायों को चुरा लिया। 1 साल तक ये लीला चलती है। बाद में ब्रह्मा जी समझ जाते हैं मैंने कृष्ण के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। तो वृंदावन धाम आते हैं और बहुत सारा प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को, मुझे माफ कीजिए, जैसे एक माँ बच्चे को माफ करते हैं, मुझे माफ कीजिए। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को माफ तो करते हैं, पर ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते। तो नवदीप धाम महात्म्य में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं वृंदावन से ब्रह्मा जी नवद्वीप आते हैं मायापुर, और मायापुर में एक द्वीप है अंतर द्वीप, जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है। वहां पे ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। ये कौन सा युग की कहानी है? ये द्वापर युग की कहानी है। तो ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करते हैं और गौरांग महाप्रभु का दर्शन होता है, और ब्रह्मा जी बहुत नम्रता से भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे फिर से अवतार लेना है। जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं कलयुग में आऊंगा, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी आऊंगा, और ब्रह्मा जी बोलते हैं मुझे ऐसा एक रोल देना, जैसे पोस्ट लंच अलग अलग ड्रामा होंगे ना, ठीक है? तो ब्रह्मा जी ऐसा एक रोल मांगते हैं जहां पे वो हमेशा नम्र रह सके। और महाप्रभु बोलते हैं आप ये अवतार में हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लेंगे, और आपका जन्म मुस्लिम म्लेच्छ परिवार में होगा, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से नम्र रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि ब्रह्मा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सृष्टि के रचयिता हैं। जब भी देवता प्रॉब्लम में आते हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पर ब्रह्मा जी का हृदय किस पे है? भगवान के हरि नाम में, भगवान की भक्ति में है। ब्रह्मा जी मैनेजमेंट तो करते हैं, पर ब्रह्मा जी मैनेजमेंट से खुश नहीं थे। ब्रह्मा जी का पूरा हृदय कहाँ पे था? कृष्ण का था, कृष्ण कीर्तन में लगा था। तो वैसे ही श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था बनाया है। इस्कॉन संस्था में अलग अलग कार्य होते हैं, मैनेजमेंट बहुत कुछ करना पड़ता है, पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की कथाओं में आना, श्रीला प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। श्रीला प्रभुपाद भी जब थे, प्रभुपाद अक्सर अपने शिष्यों को बोलते थे मुझे ये मैनेजमेंट नहीं करना है, आप सब लोग मैनेजमेंट संभालो, मैं सिर्फ प्रचार करूंगा और पुस्तक लिखूंगा। तो हम सबका हृदय मेन रूप से कृष्ण कथा में होनी चाहिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो गोपीनाथ का मंदिर है, महाराज ने ये गोपीनाथ का फाउंडेशन ले किया है कृष्ण कथा में। इतने घंटों घंटों महाराज कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं।
तो वैसे ही हरिदास ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में अवतार लेते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनका मुख्य कार्य है हरि नाम का प्रचार करना, नो अदर बिजनेस। जैसा नारद मुनि का रोल क्या है, ओनली प्रीचिंग द होली नेम, नो अदर मैनेजमेंट। तो वैसे हरिदास ठाकुर पूर्ण रूप से हरि नाम का प्रचार करते हैं, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरि नाम। कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। तो सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत सालों तक ध्यान करना पड़ता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर युग में मंदिर की स्थापना, पूजा आराधना इत्यादि। पर कलयुग का मार्ग है हरिनाम। हालांकि हरिनाम बाहरी रूप से बहुत सरल दिखता है पर बहुत शक्तिशाली है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। पद्म पुराण का ये श्लोक है। भगवान का हरिनाम भगवान से भिन्न है। जो भगवान के नामों का उच्चारण करता है उसके हृदय के जितने भी कल्मश हैं सब मिट जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर का पूरा जिंदगी हरिनाम के ऊपर ही आधारित था, अ लाइफ ऑफ चैंटिंग। पूरा जिंदगी पर उन्होंने हरिनाम का जप किया। तो वर्णन आता है हरिदास ठाकुर का जन्म बांग्लादेश के एक गांव में होता है। ये गांव का नाम है बुरौन डिस्ट्रिक्ट, बुरौन गांव करके बांग्लादेश में होता है। एक्चुअली बांग्लादेश बहुत पवित्र स्थली है, हालांकि अभी चेंजेस हो चुके हैं, पर हमारे बहुत सारे आचार्य, गौड़ी आचार्य जो है उनका जन्म स्थान, लीला का स्थान बांग्लादेश है। तो वर्णन आता है हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु से लगभग 35 ईयर्स सीनियर है। मतलब महाप्रभु के आगमन के पहले ही हरिदास ठाकुर प्रचार कर रहे थे। उनके पिता का नाम था खान उल्ला काजी। अगर आप लोग नोट्स लिख रहे हैं तो लिखना इसको उनके पिता का नाम था खान उल्ला काजी। तो चैतन्य भागवत वर्णन करता है, बुरौन ग्रामे अवतीर्ण हरिदास से भाग्य से सब देश कीर्तन प्रकाश कत दिन थाकिया आइला गंगा तिरे आशिया रहिला फुलिया शांतिपुरे पाया तहन संग आचार्य गोसाई हुंकार करेन आनंदेर अनंत नाय। तो चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं हरिदास ठाकुर का जन्म ये बुरौन गांव में होता है और उनकी कृपा से उन्होंने पूरे गांव को भाग्यशाली बना दिया, सब जगह हरिनाम का प्रचार करते हुए। ऐसा प्रचार कर करके वो धीरे धीरे फुलिया आते हैं और अद्वैत आचार्य के संग में आते हैं। तो महाप्रभु के आगमन के पहले अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर परम मित्र थे और सबसे सीनियर वैष्णव थे। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे सीनियर वैष्णव है अद्वैत आचार्य एंड हरिदास ठाकुर। महाप्रभु के पहले ही उन्होंने सेंटर खोल दिया था नवद्वीप में। तो दोनों मिलके आनंद के साथ कीर्तन करते हैं और अपना समय बिताते हैं। देखिए भक्तों का संग, मतलब जब अवसर मिले ऐसे श्रवणोत्सव में 4-5 सेंटर साथ में आते हैं, पर हर बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तो कभी कभी 5 भक्त रहेंगे, 2 भक्त रहेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों के संग में आके आनंद के साथ हम कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन कर सके। तो वर्णन आता है हरिदास ठाकुर का जन्म बुरौन गांव में होता है। थोड़ा समय वहां पे बिताने के बाद हरिदास ठाकुर और एक जगह पे आते हैं बांग्लादेश में। ये जगह का नाम था बेनापॉल, बेनापॉल करके जगह है। ये इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में है, तो बहुत पवित्र स्थली है। हरिदास यवे निज ग्रह त्याग कैला बेनापोले वर्ण मध्य कोट दिन रहीला। क्योंकि हरिदास ठाकुर प्रचारक के भाव में है। प्रचारक को एक जगह की जरूरत नहीं है, अपना जगह चेंज करते हुए रह सकता है, अलग अलग जगह पे जाके प्रचार करते रहो। तो हरिदास ठाकुर बुरौन से बेनापॉल आते हैं और उस समय एक वन था, एक जंगल था। हरिदास ठाकुर एकांत में तुलसी वृक्ष के सामने बैठ के जप करते थे। कितना जप करते थे? 3 लाख होली नेम्स, रोज 192 राउंड्स। इमेजिन करो, जो भक्त हरिदास ठाकुर के तिरुभाव में या निर्जल एकादशी में 192 करते हैं तो भक्तों को लगता है बहुत हो गया, वो भी करना बहुत मुश्किल है। पर हरिदास ठाकुर रोज 192 राउंड्स एवरी डे। और हरिदास ठाकुर जिंदगी निवारण करने के लिए थोड़ा ब्राह्मण से भिक्षा मांगते थे, बस उतना ही। बाकी पूरा समय रात भर दिन भर चैंटिंग होली नेम्स, कीर्तनीय सदा हरि, कंटिन्यूसली चैंटिंग दी होली नेम्स।
तो जब वो बेनापोल में थे, हरिदास ठाकुर का यश इतना फैल जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं हरिदास को प्रणाम करने के लिए। तो उस समय वहां का एक जमींदार था जिसका नाम था रामचंद्र खान। अजीब नाम है ना, रामचंद्र खान। तो मुस्लिम लोगों ने इसको दीक्षा दिया था, जैसे हमारे दीक्षा के बाद दास टाइटल होता है, इसको दीक्षा मिला था रामचंद्र खान। तो ये रामचंद्र खान वैष्णवों के प्रति उसको बहुत ईर्ष्या था, वेरी एम्बियस। तो हरिदास ठाकुर का यश बढ़ रहा था, बेचारा इसका यश घट रहा था। तो वो अलग अलग न्यूज फैलाता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत साल पहले हमारे चौपाटी मंदिर पे सीनियर ब्रह्मचारी को यहाँ लेके गए थे बेनापोल, और महाराज का बहुत सुंदर वेरी इंटेंस प्रवचन है। महाराज के सब प्रवचनों में से ये 2 प्रवचन महाराज ने दिया बेनापोल में, सबसे बढ़िया है। तो महाराज मजाक में बोलते हैं, अच्छा था रामचंद्र खान को इंटरनेट नहीं था। तो नहीं तो इंटरनेट में ऐसा निंदा करता था, हरिदास ठाकुर बच गए। तो रामचंद्र खान बहुत प्रयास करता है लोगों को बताने का कि हरिदास ठाकुर बेकार है, उनके अंदर बहुत दोष है। तो रामचंद्र खान कुछ और बोल रहा था, पर लोग कुछ और देख रहे थे कि हरिदास ठाकुर इतने महान हैं। तो फाइनली ये तंग होके वहां के वैश्या थी, इसका नाम था हीराबाई, इसको बुलाते हैं, बहुत सुंदर स्त्री, और उनको बोलते हैं आप हरिदास ठाकुर को मोहित करना, और जब आप संग करोगे उसी समय मैं एक सैनिक को भेजूंगा और हरिदास ठाकुर को रेड हैंडेड रंगे हाथ पकड़ लेंगे। तो ये स्त्री बोलती है सैनिक को अभी आप मत भेजना, एक बार मैं संग करती हूँ, उसके बाद दूसरी बार आप सैनिक को भेजना। तो ये हीराबाई एकांत में अकेले हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जाती है। आप इमेजिन करो, वन है, जंगल है, कोई भी नहीं, वेरी डीप फॉरेस्ट, अर्धरात्रि में ये स्त्री पहुंचती है हीराबाई, और हरिदास ठाकुर को बोलती है आप इतने सुंदर हो, मैं भी इतनी सुंदर हूं, तो मेरा आशा है कि मुझे आपके साथ संग करना है। और ये हीराबाई बोलती है अगर मैं आपके साथ संग नहीं कर सकती तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, तुम्हार संगम लागी लुप्त मोर मन, तुमा न पाइले प्राण न याय धरन। If I can't enjoy with you, I will give up my life. तो ये जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं, भगवान जो है भक्तों की जिंदगी में अलग अलग टेस्ट भेजते हैं। सबकी जिंदगी में आएगा डेफिनेटली, हम देखेंगे हरिदास ठाकुर की जिंदगी में क्या क्या कष्ट आते हैं, तो किसी न किसी रूप से हमारे जिंदगी में ये सब समस्या आने वाले हैं, कष्ट हो, प्रलोभन हो। हरिदास ठाकुर यहाँ पे आपको सिखाते हैं इन कष्टों के साथ कैसे डील करना है, हाउ डू हैंडल द प्रॉब्लम्स। पहला चीज हरिदास ठाकुर ये स्त्री के साथ बहुत सम्मान के साथ बिहेव करते हैं। महाप्रभु का ये श्लोक है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु बताते हैं अगर किसी को कंटिन्यूसली हरि नाम करना है, हरिदास ठाकुर की तरह, हमारा लक्ष्य यही है ना कि हम कंटिन्यूसली हरि नाम कर पाए, तो ये 4 गुण उत्पन्न करना आवश्यक है। पहला नम्र होना, घास से भी ज्यादा नम्र, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, हमेशा दूसरों को सम्मान देना और सम्मान की अपेक्षा न रखना। यहाँ पे हरिदास ठाकुर इतने परफेक्ट जेंटलमैन है। प्रभुपाद बताते हैं, इसके बाद हमारा फाइनल डिस्कशन होगा सदाचार के ऊपर। तो प्रभुपाद बताते हैं वैष्णव मतलब जेंटलमैन या जेंटल वुमेन। हरिदास ठाकुर ये स्त्री के साथ भी बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं, वेरी रिस्पेक्टफुल डीलिंग्स। वो बोलते हैं ठीक है मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, पर अभी मेरा व्रत समाप्त नहीं हुआ है, मेरा जो 192 राउंड है समाप्त नहीं हुआ है, ये होने के बाद मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो तब तक हरिदास बोलते हैं आप यहीं पे बैठ के इंतजार करना, मेरा जप होने के बाद देखेंगे। जो स्त्री वहां पे बैठ जाती है और हरिदास ठाकुर रात भर जप कर रहे हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। ये स्त्री जो है इतनी सुंदर थी, शरीर का अलग अलग भाग दिखाती है, पर हरिदास ठाकुर को इतना प्रेम था, इतना आनंद महसूस कर रहे थे हरिनाम में, हरिदास ठाकुर विचलित नहीं होते, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व। सुबह हो जाता है और ये स्त्री उठ के जा रही है, हरिदास ठाकुर बोलते हैं माफ करना मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया,
आज रात को करूँगा डेफिनेटली। तो ये स्त्री वापस आती है अगले दिन रात को, सॉरी उसी दिन रात को, और हरिदास ठाकुर को बोलती है चलो आज संग करेंगे। हरिदास का वही फॉर्मूला था, जब माया देवी आती है हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है? चैंटिंग हरे कृष्ण। तो हमको जिंदगी में इतना बिजी रहना है, वी शुडंट हैव टाइम फॉर माया। सेफ भक्त कौन है? जो बहुत बिजी है। एक बार कमल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के सबसे सीनियर शिष्य प्रभुपाद के पास जाते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं प्रभुपाद मुझे इतना सेवा है, कौन सा पहला कौन सा दूसरा करूं समझ में नहीं आता। प्रभुपाद बोले बहुत बढ़िया, यू आर इन अ वेरी सेफ पोजीशन, आप बहुत सेफ पोजीशन में हो, क्योंकि खाली मन, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, मन खाली रहेगा तो माया का आक्रमण होगा। तो हरिदास ठाकुर ये दूसरा चीज हमको सिखाते हैं। पहला तो सम्मान, हर एक व्यक्ति को सम्मान करना, क्योंकि इंग्लिश में कहा होता है ना, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। व्यक्ति कितना भी पापी हो उसका भी भविष्य है। तो हरिदास ठाकुर सम्मान के साथ बर्ताव करते हैं और उनको बोलते हैं आप बैठना, मेरा हरिनाम होने के बाद दिखेंगे। तो ये स्त्री बैठती है और हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं। इमेजिन करो, अगर कोई हरिदास ठाकुर के पास बैठ के उनका शुद्ध हरिनाम सुन रहा है, परिवर्तन तो होगा ही। तो स्त्री के हृदय में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। तो सुबह उठ के चली गई, फिर से तीसरे दिन रात को आती है और हरिदास को बोलती है आज डेफिनेटली इच्छा पूरा करना। हरिदास बोलते हैं ठीक है बैठ जाओ। तो स्त्री को लगता है एनीवे मैं बैठी हूँ, थोड़ा मैं भी जप कर लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, नुकसान तो कुछ नहीं है, तो वो भी जप करने लगती है। रात भर हरिदास ठाकुर के साथ जप कर रही है। सुबह उठ के इसके हृदय का पूरा परिवर्तन होता है। हमको भक्त बनाने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है। 6 दिन का कोर्स करो, वीकली गीता क्लास करो, अलग अलग प्रसाद खिलाओ जैसे आज कर रहे हैं इतना सब संघर्ष करने के बाद अरे कोई व्यक्ति भक्त बनता है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर 3 दिन बस स्ट्रेट प्योर बॉडी, ये जो वैश्या है इतनी शुद्ध बनती है, वो हरिदास के चरण पे गिरती है और बोलती है वैश्यहान मुनि पाप करियाचन अपार, कृपा करी कर मो अदमे निस्तार। मैं वैश्या हूँ, मैंने इतना पाप किया है मैं विचार भी नहीं कर सकती, आप बहुत कृपालु हो, मेरा उद्धार कीजिए, प्लीज डिलीवर मी। हरिदास ठाकुर ये स्त्री को बोलते हैं मुझे ऑलरेडी पता था आप किसके लिए आए थे यहाँ पे, मुझे पता था। भक्त जो है मूर्ख नहीं होते, डिवोटीज नो एवरीथिंग। मुझे ऑलरेडी पता था रामचंद्र कार ने आपको भेजा था यहाँ पे, मैं तो उसी क्षण निकलने वाला था, पर मैं यहाँ पे रुका सिर्फ आपको प्रचार करने के लिए, ओनली टू प्रीच टू यू। ये हरिदास ठाकुर के हृदय के करुणा। और हरिदास ठाकुर बोलते हैं अभी आप घर जाना, जो भी आपका धन है ब्राह्मणों को देना, यहाँ पे आना, यहाँ पे बैठ के तुलसी के सामने अब जिंदगी भर हरि नाम करना 192 राउंड्स। हरिदास ठाकुर तुरंत उठ के वहां से निकल जाते हैं, बस प्रचार करके ही लीव्स, फॉलो अप भी नहीं करते क्या हो रहा है। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण, सुखदेव गोस्वामी प्रवचन देके निकल जाते हैं, अभी शिष्य संभालेगा, ही विल हैंडल, और परीक्षित महाराज ने पालन किया। तो जब गुरु मिलते हैं, गुरु का आज्ञा मिलता है, उसके बाद व्यक्ति को गुरु की आज्ञा का पालन करना है जिंदगी भर। सिंसेरिटी का ये दूसरा अर्थ है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। कल ही हम हमारे गौर लीला सत्र में ये चर्चा कर रहे थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचते हैं और श्रीरंगम में एक ब्राह्मण को मिलते हैं, कि ब्राह्मण को पढ़ना नहीं आता था फिर भी कंटिन्यूअसली गीता पढ़ रहा था। तो वहां के बाकी जो ब्राह्मण है इसका मजाक उड़ाते हैं, अरे अनपढ़ व्यक्ति गीता पढ़ रहे हैं। तो महाप्रभु देखते हैं इसके आंखों में अश्रु आ रहा है, प्रेम के लक्षण है। महाप्रभु उसको पूछते हैं अरे तुमको तो पढ़ना नहीं आता, क्या पढ़ रहे हो। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं क्या करें, मेरे गुरु महाराज ने बोला था रोज गीता पढ़ो, इसलिए मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इसकी वजह से मुझे ये आनंद का अनुभव हो रहा है, मुझे कृष्ण का दर्शन होता है और अभी मुझे आपका दर्शन हुआ। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं तो भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना। शबरी माता का उदाहरण है, मातंग ऋषि ने बचपन में शबरी को बोला आप यहाँ पे रुकना, पंपा सरोवर में भगवान राम के लिए प्रतीक्षा करना।
शबरी का डेली प्रोग्राम, सुबह उठती थी, आश्रम साफ करती थी, फूल लेके आती थी, फल लेके आती थी, भजन करते बैठती थी। 80 साल बाद आफ्टर मेनी मेनी इयर्स भगवान राम आए। तो कहने का अर्थ है, अगर हम हीराबाई की तरह गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो जिंदगी सफल। तो हरिदास ठाकुर वहां से निकल जाते हैं कि हीराबाई इतनी बड़ी वैष्णवी बनती है, दूर दूर से लोग आते हैं उसका दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और उस दिन से इनका नाम हो जाता है लक्ष्य हीरा, बिकॉज शी वॉज स्टैंडिंग लैक्स ऑफ नेम्स ऑफ कृष्णा। तो अभी भी आप बेनापोल जाओगे, कभी भगवान का इच्छा हुआ तो जाएंगे वहां पे तो बेनापोल में वो वृक्ष है जिसके नीचे हरिदास ठाकुर बैठ के जप कर रहे थे। और अभी भी ये जो माता जी है लक्ष्य हीरा, उनका समाधि है। अभी भी वैष्णव जाते हैं 500 साल बाद उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए। तो ये हरिदास ठाकुर का शक्ति था। तो वर्णन आता है रामचंद्र खान। रामचंद्र खान कौन था? जिसने ये स्त्री को भेजा था हरिदास ठाकुर के पास। तो रामचंद्र खान, क्योंकि उसने इतने बड़े वैष्णव के प्रति अपराध किया, धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। तो वर्णन आता है आगे जाके एक बार नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी रामचंद्र खान के घर में जाते हैं। मैंने बिना बुलाए बलराम जी आ गए, व्यक्ति को कितना खुश होना चाहिए। पर ये मूर्ख व्यक्ति नित्यानंद को पहचान नहीं पाया। जो स्थान पे नित्यानंद को अपने भक्तों के साथ बैठे थे, दुर्गा मंडप, वो स्थान को साफ करता है गोबर के साथ। ये वैष्णवों ने दूषित कर दिया जगह को। तो नित्यानंद को वहां से निकलते हैं और नित्यानंद को बहुत गुस्से के साथ बोलते हैं, सत्य कहे यही कर मोर योग्य नाय, म्लेच्छ गोवधे करे तार योग्य है। नित्यानंद को बोलते हैं आपने सही बोला, ये जगह मेरे लिए योग्य नहीं है, म्लेच्छ लोगों के लिए योग्य है। तो नित्यानंद को वहां से निकल जाते हैं। रामचंद्र का जो स्थान नित्यानंद को आए हैं वो स्थान को गोबर के साथ साफ करते हैं। और थोड़े समय बाद मुस्लिम जो राजा थे, ये रामचंद्र खान मुस्लिम लोगों के लिए टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स में थोड़ा हेरा फेरी करता था, थोड़ा 19-20। तो लोगों को समझ में आया, इन लोगों ने इसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करके वही जगह जहां पे नित्यानंद बैठे थे, वही जगह पे गाय का हत्या करते हैं। 3 दिन तक गाय पका के खाते हैं और उसके बाद पूरे गांव को नाश कर देते हैं। महंतीर अपमान ये देश ग्रामे है, एक जनेर दोष सब देश उड़ जाए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब व्यक्ति महान भक्तों के प्रति अपराध करता है, एक व्यक्ति के अपराध से पूरा गांव, पूरा परिवार मिट जाता है। तो ये हरिदास ठाकुर का शक्ति था। तो हरिदास ठाकुर वो जगह छोड़ देते हैं। कौन सा जगह? बेनापोल, क्योंकि उनको दे दिया, जिसको भक्त बना दिया उनको दे दिया सेंटर, और हरिदास ठाकुर आगे चल गए। अभी कहाँ पे पहुंचते हैं? फुलिया करके एक जगह पे पहुंचते हैं जो नवद्वीप के पास है, शांतिपुर के पास है। और वहां पे छोटे से गुफे में हरिदास ठाकुर रहते थे। तो भक्तों को ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है घर बनाने का, जो भी इधर उधर स्थान है बस एडजस्ट करके जीना है। वो मटेरियल वर्ल्ड सबसे मेन बिजनेस है भक्ति करना, बाकी थोड़ा ठीक है व्हाटएवर इट इज। तो हरिदास ठाकुर ये फुलिया गुफे में रहते थे। तो वहां पे वैष्णव हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे, पर वहां पे एक बहुत विशाल सर्प था। ये सर्प इतना खतरनाक था, वही गुफे में रहता था। और वो सर्प का जो वेपर है पॉइजन का, इतना तीव्र था कि भक्तों को सहन नहीं हुआ। तो हरिदास ठाकुर ये सर्प को बोलते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं हरिदास ठाकुर सो रिस्पेक्टफुल, ये सर्प को सम्मान देते हैं और बोलते हैं जो भी हो सर्प प्रभु, अगर आपको रहना है आप रहिए, नहीं तो मैं रहूंगा, हम दोनों रहेंगे ना, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है पर भक्तों को प्रॉब्लम होता है, तो आप जो बोलेंगे वैसे ही करेंगे। तो हरिदास ठाकुर सोच रहे थे ठीक है मैं ही जाता हूँ। जब वो बाहर निकल रहे थे, सब भक्तों के सामने ये सर्प निकल जाता है। इतना खतरनाक सर्प निकलता है, इतना लंबा, और निकलता है वापस आता ही नहीं है, क्योंकि भगवान ना सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे, भगवान दूसरों को प्रेरणा देंगे कैसा बर्ताव करना है, क्या करना है। It's okay, it's fine. तो हरिदास ठाकुर वो गुफे से निकलने वाले थे, ये सर्प निकल जाता है और हरिदास ठाकुर वहीं पर रहते हैं। उस समय भक्तों को पता चलता है कितने महान भक्त हैं
हरिदास ठाकुर, जिनके लिए भगवान ने ये सर्प को जाके बोल दिया आप निकल जाओ। तो ये फुलिया के पास अद्वैताचार्य का जगह है शांतिपुर। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, अक्सर अद्वैताचार्य आते थे फुलिया और अक्सर हरिदास ठाकुर शांतिपुर जाते थे। अभी भी आप शांतिपुर जाएंगे, वहाँ पे एक छोटा भजन कुटीर है जहाँ पे हरिदास ठाकुर भजन करते थे। और हरिदास ठाकुर का इतना प्रेम था, हमेशा कृष्ण के नामों को उच्चारण करते हुए अकेले पागल की तरह कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। तो जैसे हम बता रहे थे, हरिदास ठाकुर हमारे लिए हीरो है, रोल मॉडल है। तो हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि हमारा जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण के लिए पागल होना, टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, कबे गौरव मने सुरधुनि तटे हा राधा हा कृष्ण बोले, कांदिया बेड़ा वो देह सुख चाड़ी नाना लतु तरत तले। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, पर उनके हृदय का भाव था कब हरिदास ठाकुर की तरह नवदीप के वनों में मैं जाऊंगा और कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए अलग अलग वृक्षों के पास जाके पागल की तरह कीर्तन करूंगा। तो हरिदास ठाकुर ये भाव में कीर्तन कर रहे थे। तो एक प्रसंग आता है, अद्वैताचार्य एक बार उनके घर में पितृ श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध। अद्वैताचार्य ब्राह्मणों के चीफ थे, द टॉप मोस्ट ब्राह्मण। और हरिदास ठाकुर के परम, अद्वैताचार्य के परम मित्र कौन है? हरिदास ठाकुर, जिनका जन्म जो है मुस्लिम परिवार में हुआ है। तो एक बार पितृ श्राद्ध करते हैं और अद्वैताचार्य अलग अलग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, पर मेन जो प्रसाद है, पहला जो प्रसाद है वो किसको देते हैं? हरिदास ठाकुर को देते हैं। तो अद्वैताचार्य सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, पर अद्वैताचार्य के विश्वास था जो कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है ये ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। सो दिस वाज द लव अद्वैताचार्य हैड फॉर हरिदास ठाकुर। तो जब हरिदास ठाकुर यही फुलिया में रहते थे, वहां का एक मैजिस्ट्रेट था, लोकल मुस्लिम मैजिस्ट्रेट, इसका नाम था काजी। तो काजी को बहुत चिंता होता है क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम है। अभी उसके उदाहरण देख के बाकी मुस्लिम भी हरे कृष्णा ज्वाइन हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? तो करता है इनको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो वहां के उसके जो सुपीरियर था मुलुकपति, उसके पास जाते हैं और बोलते हैं हरिदास को दंड देना ही चाहिए, ताकि बाकी कोई भी मुस्लिम उसके अंदर ये हिम्मत हो कि वो हिंदू भगवान का नाम ले। तो मुलुकपति हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं और हरिदास को बोलते हैं अरे हरिनाम छोड़ो। हरिदास बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ भी करो मैं नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ठाकुर को जेल में डाल देते हैं। भक्ति करना, हरिनाम करना इतना आसान नहीं है, अलग अलग चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर जेल चले जाते हैं, पर हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? जेल में जाके प्रचार, क्योंकि भक्तों के लिए कहीं पे भी हो सब चीज एक ही है। एक बार शिला प्रभुपाद के जो भक्त थे अमेरिका में कहीं प्रचार कर रहे थे और जेल चले गए, और प्रभुपाद को लिखते हैं प्रभुपाद क्या करें? प्रभुपाद बोले कुछ नहीं करना है, प्रचार करो उधर जस्ट हैंड, क्योंकि बाहर भी वही करना है अंदर भी वही करना है। तो हरिदास ठाकुर अंदर प्रचार करने लगे। तो वहां के लोगों को समझ में आया ये हरे कृष्णा लोग डेंजरस है, बाहर डेंजरस है पर अंदर और डेंजरस है। तो हरिदास को छोड़ दिया, निकल जाओ बाहर। हरिदास जब बाहर जा रहे थे, वहां के जो कैदी है हरिदास को बोलते हैं अरे हम पे भी कृपा करो। वो क्या कृपा चाहते थे? उनका भी उद्धार हो। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप जैसे हो वैसे ही रहो, मे यू रिमेन एज यू आर। इनको इतना दुख लगता है, अरे अभी हमारा क्या होगा, हम ऐसे ही रहेंगे। हरिदास बोलते हैं मेरे आशीर्वाद का अर्थ समझो मेरे वचन का। हरिदास ठाकुर बोलते हैं देखो क्योंकि आप लोग कष्ट में हो, अभी आप लोग नम्र हो, भक्तों का आश्रय ले रहे हो, भगवान का आश्रय ले रहे हो, पर मेरा ये चिंता है आप यहाँ से निकलोगे आप भगवान को भूल जाओगे, नम्रता भूल जाओगे, भक्तों के संग को भूल जाओगे। मेरा ये प्रार्थना है ये जो भाव है आपका, नम्रता, हरिनाम में रुचि, साधुओं के प्रति जो आश्रय, ये भाव हमेशा बना रहे। पर हरिदास बोलते हैं बहुत जल्दी आपका उद्धार भी होगा। तो हरिदास ठाकुर हमको सिखा रहे हैं कि जिंदगी का कुछ भी परिस्थिति हो हमको हरिनाम छोड़ना नहीं है। सुखे दुखे भूले ना को वदने हरिनाम बोलो रे। जेल में हो या कहीं पे भी हो, जस्ट स्टैंड हरे कृष्ण। तो हरिदास ठाकुर बाहर निकलते हैं तो ये काजी बहुत परेशान होता है, ये तो हरिदास बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, जेल में भी प्रॉब्लम, बाहर भी प्रॉब्लम।
तो मुलुकपति के सामने फिर से हरिदास को लेके आते हैं। और मुलुकपति एक्चुअली उसका हृदय अच्छा था, काजी ने इसके हृदय को खराब कर दिया। तो मुलुकपति हरिदास को देख के बोलते हैं, हे हरिदास, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, आपका जन्म इतने ऊंचे मुस्लिम परिवार में हुआ है, आप ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हो, कालमा पढ़ो, नमाज करो। तो हरिदास ठाकुर बहुत जोर जोर से हंसते हैं और हरिदास बोलते हैं, देखो माया का शक्ति कितना है, भगवान का माया का शक्ति, भगवान के अनंत नाम है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के अनंत नाम है जो पुराणों में वर्णन आता है, पुराण में और कुरान में भी वर्णन आता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी नाम के प्रति आसक्ति है, स्वाभाविक रूप से लगाव है। हरिदास बोलते हैं, मेरा लगाव कृष्ण के नामों के प्रति है, आपको क्या प्रॉब्लम है। और हरिदास बोलते हैं, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम बनते हैं, उसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं, एक मुस्लिम हिंदू बन गया तो आपको क्या जलन हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो हरिदास ठाकुर के उत्तर से मुलुकपति तो बहुत इंप्रेस होता है, पर काजी को बहुत गुस्सा आता है। काजी बोलता है मुलुकपति को, इसको दंड देना ही चाहिए, या तो पनिश। तो मुलुकपति बार बार हरिदास को बोलते हैं, हरिदास जब छोड़ो, चैंटिंग हरे कृष्णा छोड़ो, हम आपको छोड़ देंगे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, ये चैतन्य भागवत का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे ये श्लोक को दोहरा सकते हैं। आज के कथा का ये जो श्लोक है हाईलाइट है, यू कैन रिमेंबर दिस, आप मेरे पीछे दोहराइए। कंड कंड हई देह याय यदि प्राण तबु आमी वदने न चाड़ी हरि नाम। और एक बार, खंड कंड हई देह याय यदि प्राण तबु आमी वदने न चारी हरि नाम। हरिदास ठाकुर ये मुलुकपति को बोलते हैं, आप मेरे शरीर का 1000 भाग करो, फिर भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं छोड़ूंगा। ये हरिदास ठाकुर का उदाहरण है। हमारे जिंदगी में थोड़ा एक बहुत कष्ट आता है, तुरंत पहला चीज टूटता है माला, एक कारण के लिए रुके हैं माला छोड़ने के लिए, बस। हरिदास ठाकुर हमको सिखा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, वी आर नॉट सपोज टू स्टॉप चैंटिंग हरे कृष्ण। कुछ भी हो जाए, सर फट जाए, कुछ भी हो जाए, मृत्यु भी आ जाए, स्टिल चैंट हरे कृष्ण। तो ये देख के मुलुकपति और काजी सोच रहा भी क्या करें, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो काजी बोलते हैं, डेफिनेटली नहीं छोड़ना है, मारना ही है इसको, और ऐसा भी नहीं मारना है, 22 बाजार में सबके सामने मारो। सबके सामने क्यों? क्योंकि बाकी सब मुस्लिम को पता चले, कोई मुस्लिम फिर से ऐसा करेगा, ये हालत होगा। 22 मार्केट प्लेस में, 22 मार्केट प्लेस में हरिदास ठाकुर को लेके मारते हैं, और हट्टे कट्टे पहलवान चाबुक से मारते हैं हरिदास को। वहां के जो साधारण जनता है, उनको हृदय में इतना करुणा आता है, उनको हरिदास के प्रति इतना सम्मान था, वो आके इनको बोलते हैं, हमको मारो, हरिदास को छोड़ो, प्लीज बीट अस। हरिदास बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं ही मार स्वीकार करूंगा। तो ऐसा मारते हैं, 1 2 22 मार्केट प्लेस। जनरली 1-2 बाजार में किसी को मारा, व्यक्ति मर जाएगा। हरिदास को 22 मार्केट प्लेस पे पीटा, हरिदास मरे ही नहीं, उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट था। ये सब मार सहन करते हुए हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, कंटिन्यूसली वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मारने वाले व्यक्ति हैं वो समझ गए, हरिदास ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं है, हम थक गए मार मार के, हरिदास नहीं थके मार स्वीकार करके। वो हरिदास को बोलते हैं, हे हरिदास ठाकुर, आप नहीं मरोगे तो ये काजी हमको मार देगा। तो हरिदास के हृदय में इतना करुणा था। होता है ऐसा है क्या, हरिदास समाधि में बैठ जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्राण निकल गया। तो जब समाधि का स्तर होता है तो व्यक्ति के प्राण, सांस भी निकल रहा है कि नहीं समझ में नहीं आता। तो हरिदास ठाकुर ऐसा एक मूर्छित अवस्था में गिर गए, और ये सब लोग लेके जाते हैं हरिदास के शरीर को, हमने मार दिया इसको। कहानी कुछ और था और रिपोर्टिंग कुछ और होता है, न्यूज़ ऐसा ही चलता है मीडिया, है कि नहीं। तो जाके मुलुकपति को बोलता है, मर गया हरिदास, क्या करना है। मुलुकपति बोलते हैं, दफनाओ हरिदास के शरीर को, क्योंकि मुस्लिम है। काजी बोलता है, नहीं, हरिदास को दफनाएंगे तो जन्नत मिलेगा। बोलते हैं इसको जलाओ, क्योंकि हिंदू भगवान का नाम ले रहा था। थोड़े स्मार्ट ब्राह्मण बोलते हैं, इसको जलाएंगे तो वैकुंठ मिलेगा, इसको स्वर्ग मिलेगी। तो क्या करें, कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो बेस्ट है इसके शरीर को गंगा में बहाओ। तो हरिदास के शरीर को गंगा में बहा देते हैं,
और धीरे धीरे बहते बहते हरिदास ठाकुर का वापस होश आता है और हरिदास तैरते हुए आते हैं वापस मुलुकपति और काजी से मिलने के लिए, निडर, कंप्लीटली फियरलेस। काजी और मुलुकपति हरिदास के चरण पे गिरते हैं और बोलते हैं आप जिंदा फकीर हो। मुस्लिम भाषा में फकीर बोलते हैं साधुओं को, आप जिंदा फकीर हो। और दोनों हरिदास के शिष्य बनते हैं। तो हम देखते हैं हरिदास की जिंदगी में जब भी कष्ट आए हरिदास का यश और बढ़ गया। तो प्रचारक की जिंदगी में जब भी कष्ट आता है समझना और बढ़ने का अवसर है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फर्दर। तो ये दोनों प्रसन्न होते हैं हरिदास पे और बोलते हैं आपको जहां चाहिए आप हरिनाम करो, हम आपको रोकेंगे नहीं। तो इस तरह से हरिदास का यश और बढ़ने लगा। हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे, इतना मार खा के हरिदास ठाकुर के हृदय में भाव क्या था। हरिदास ठाकुर भक्तों को बोलते हैं क्योंकि मैंने एक बार कृष्ण के नाम के प्रति निंदा सुना, इसके वजह से मुझे यह फल मिला। हरिदास नहीं सोच रहे हैं कि उनके वजह से हुआ, आई एम एट फॉल्ट। तो भक्तों का ये भाव है, अगर ये भाव होगा ना इस्कॉन में कभी समस्या नहीं होगा। हर भक्त सोचने लगेगा फॉल्ट इज विथ मी, देन देयर इज नो फाइट ओनली, वैकुंठ वातावरण। तो हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं मेरे अंदर गलती है क्योंकि मैंने भगवान का निंदा सुना, भगवान ने ये फल दिया। पर भगवान इतने कृपालु हैं, मुझे बहुत सारा कष्ट मिलने वाला था, आई जस्ट गॉट अ टोकन। तत्तेनुकंपात सुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाल वपुबीर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदैव। ब्रह्मा जी का श्लोक है, यही हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी है। जब ब्रह्मा जी आते हैं वृंदावन में ये श्लोक बताते हैं, भक्त जो है हर परिस्थिति में, स्पेशली कष्ट की परिस्थिति में भी भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान धन्यवाद, मुझे बहुत कष्ट मिलने वाला था, आपने मुझे छोटा ही दिया। डिवोटी मीन्स नो कंप्लेंट्स। डिवोटी का ये अर्थ है शुद्ध भक्त। अब परीक्षित महाराज का उदाहरण देखो, हरिदास का उदाहरण देखो, चैतन्य चरितामृत में वासुदेव ब्राह्मण आते हैं जिनको कुष्ठ रोग था, कभी उन्होंने भगवान को कंप्लेन नहीं किया मैं भक्त हूँ, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। भक्तों का कभी प्रश्न रहता ही नहीं, क्योंकि डिवोटीज नो वी आर बैड, हमको तो कष्ट आना ही चाहिए। पर हम देखते हैं जब आगे जाके श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अपना संकीर्तन लीला शुरू करते हैं और एक समय पे महाप्रभु अष्ट प्रहरीय लीला या महाप्रकाश लीला करते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में। सब भक्तों को बुला के उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। महाप्रभु हरिदास को ये कहानी बताते हैं। देखिए ये जब कहानी घट रहा था ना, महाप्रभु का आगमन भी नहीं हुआ थी दुनिया में, चैतन्य महाप्रभु वाज नॉट बॉर्न ऑल्सो। तो महाप्रभु बोलते हैं हरिदास को, जब आपको मार रहे थे मैंने वैकुंठ से सुदर्शन चक्र छोड़ा था इन जल्लादों को मारने के लिए, पर हरिदास आपका क्षमा का प्रार्थना इतना शक्तिशाली था, सुदर्शन चक्र कुछ कर नहीं पाया। उस समय भगवान बोलते हैं मुझे आपकी रक्षा करनी थी, मैंने अपने शरीर से आपके शरीर को ढक लिया। और महाप्रभु अपना शरीर दिखाते हैं, पीठ, वो जो चाबुक के निशान थे महाप्रभु के पीठ के ऊपर थे। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली एक्सेप्टेड, भगवान हरिदास ठाकुर से इतना प्रेम करते थे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर फुलिया में लीला करते हैं। और एक बहुत सुंदर लीला होती है इसी दौरान। एक बार माया देवी, हम दुर्गा जी के मंदिर में बैठे हैं, साक्षात माया देवी हरिदास ठाकुर के पास जाती है। सेम स्टोरी, कैरेक्टर चेंज बट स्टोरी लाइन सेम। तो एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में जाती है हरिदास के पास और हरिदास को प्रपोज करती है, मैं आपके साथ वो करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर वैसे ही बहुत सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं, बोलते हैं जब कंप्लीट करूंगा उसके बाद देखेंगे। 3 दिन तक ये स्त्री हरिदास ठाकुर का जप सुनती है। तीसरे दिन के अंत में वो हरिदास ठाकुर को अपना आइडेंटिटी रिवील करती है, बोलती है मैं साक्षात माया देवी हूँ, दुर्गा देवी हूँ। और बोलती है ब्रह्मादि जीव आमी सबरे मोहिलुन एकल तुम्ही आमी मोहिते नारीलुन। बोलते हैं ब्रह्मा जी से लेके सब जीवों को मैंने मोहित कर दिया, सिर्फ आप ही एक ही व्यक्ति हो मेरे प्रभाव से मोहित नहीं हुए, यू आर नॉट अल्योर्ड बाय मी। तो हरिदास ठाकुर की शक्ति था। रामायण में हम देखते हैं कि विश्वामित्र तपस्या करते हैं और मेनका रंभा आके उनको मोहित करती है। पर विश्वामित्र और हरिदास में फर्क इतना था, विश्वामित्र जो है तपस्या कर रहे थे पर हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं कर रहे थे, उनको इस्कॉन का सत्संग नहीं मिला था। और हरिदास ठाकुर क्योंकि हरिनाम का जप कर रहे थे, उनको ऐसा रुचि मिलता है, वो मोहित नहीं होते। तो माया देवी बोलती है मुझे मेरे पति, माया देवी के पति कौन है? शिव जी।
बोलते हैं शिव जी ने मुझे राम के नाम में दीक्षा दिया, अभी मेरा इच्छा है आपसे कृष्ण के नाम पे दीक्षा प्राप्त करना। मुक्त हेतुक तारक हय राम नाम, कृष्ण नाम पारक हने करे प्रेम धाम। बोलते हैं राम नाम मुक्ति देता है पर कृष्ण नाम प्रेम देता है। तो माया देवी हरिदास ठाकुर के शिष्य बनती है। इमेजिन करो, अगर डिसाइपल माया देवी है, गुरु क्या होंगे? व्हाट विल बी द गुरु, राइट? सो दिस वाज हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जब नवदीप में महाप्रभु का संकीर्तन लीला शुरू होता है, हरिदास ठाकुर भी वहाँ पे ज्वाइन होते हैं। आप नवदीप के लीलाओं को देखोगे, संकीर्तन लीला में जब चांद गाजी के विरोध कीर्तन कर रहे हैं, हर जगह पे हरिदास ठाकुर है। 24 साल की उम्र में मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके जगन्नाथपुरी की ओर जाते हैं। उस समय शांतिपुर आते हैं, 10 दिन शांतिपुर में रुकते हैं। हरिदास ठाकुर भी मिलने के लिए जाते हैं और महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं हो गया, मैंने आपको संग दिया, अभी मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। हरिदास बोलते भगवान मैं क्या करूं, आपके बिना मैं कैसे जीऊं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चिंता मत करना, मैं जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको यहाँ पे लेके आए। तो महाप्रभु 4 भक्तों के साथ पूरी धाम निकलते हैं और वहां पहुंचने के बाद 1-2 साल महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जब वापस आते हैं, बंगाल के सब भक्त पूरी पहुंचते हैं और हरिदास ठाकुर भी भक्तों के साथ जाते हैं। हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे, दूर से ही प्रणाम करते हैं महाप्रभु को, पास में भी नहीं आते। तो सब भक्तों से मिलते हैं महाप्रभु और पूछते हैं हरिदास किधर है? तो भक्त बोलते हैं देखो उधर दूर दंडवत कर रहा है। तो ये हरिदास का भाव था, महाप्रभु के पास भी नहीं आ रहा था। तो महाप्रभु उनको बुलाते हैं, आलिंगन करते हैं और उस समय चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को एक पर्सनल जगह अरेंज करते हैं, सिद्ध बकुल, जो महाप्रभु के स्थान के बिल्कुल पास है, गंभीरा के पास, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे हरिदास ठाकुर उनके पास रुके। महाप्रभु इतने उत्सुक थे हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करने के लिए, तो ये जगह देते हैं। और जैसे मैं वर्णन कर रहा था, हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे, लगभग 18-20 ईयर्स हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रुके। इमेजिन करो 18-20 साल, एक भी बार जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए। किसी का ये कैपेसिटी है? किसी का ये कैपेसिटी नहीं है। थोड़ा दर्शन नहीं होता, हम इतने विचलित होते हैं, ये है वो है। हरिदास ठाकुर 18-20 साल मंदिर के अंदर भी नहीं गए, नो कंप्लेंट्स, बिल्कुल कंप्लेंट नहीं किया। इतना सुंदर एटीट्यूड था हरिदास। हम डेफिनेटली हरिनाम में रुचि सीखते हैं, पर हरिनाम में रुचि क्यों आया हरिदास को? क्योंकि उनके पास ये सदाचार था, वेरी वेरी हम्बल। चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऐसा एक स्थान दिया, वहां से बैठे बैठे वो चक्र का दर्शन करते थे। तो जब करते थे जगन्नाथ जी के चक्र का दर्शन, और महाप्रभु हरिदास से इतना प्रेम करते थे, रोज चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करते थे, जगन्नाथ का दर्शन करके जगन्नाथ का प्रसाद खरीद के सीधा हरिदास ठाकुर के पास। सो महाप्रभु डिवोटी केयर अपने उदाहरण से सिखाते हैं। 18-20 ईयर्स महाप्रभु गेव प्रसाद टू हरिदास एवरी डे, रोज, एक भी दिन नहीं चुका, क्योंकि महाप्रभु को पता है हरिदास दिन भर जब कर रहे हैं, प्रसाद खाने के लिए लेके आने के लिए समय कहाँ है। तो महाप्रभु ने पर्सनल सेवा किया। तो इतने साल हरिदास ठाकुर वहाँ पे रुकते हैं और ये लीला होती है। एक बार महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से आते हैं और 5 मिनट्स 4 मिनट्स हमारे प्रवक्ता का यही प्रॉब्लम है, माइक मिल गया तो टाइम देख नहीं पाते। बट वी आर एंडिंग। ये स्टोरी ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। वी आर कमिंग टू द क्लाइमैक्स, दिस क्लाइमैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो महाप्रभु एक बार बकुल का एक जगन्नाथ जी का दातून लेके आते हैं और हरिदास ठाकुर के लिए लगाते हैं और ये बकुल वृक्ष बन जाता है हरिदास ठाकुर को छाया देने के लिए। इस तरह से हरिदास ठाकुर जिंदगी भर, मतलब 20 साल वहीं पे जप करते रहे। महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का बहुत सारे लीलाएं होती है। भक्ति विनोद ठाकुर का एक पुस्तक है हरिनाम चिंतामणि, जो वहीं पे करता है। महाप्रभु जाके हरिदास को हरिनाम के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं और हरिदास ठाकुर उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत साल लीला होने के बाद एक दिन गोविंद, जो महाप्रभु के सर्वेंट थे, वो हरिदास से मिलने के लिए जाते हैं, जगन्नाथ का प्रसाद लेके जाते हैं और देखते हैं कि हरिदास लेट के जप कर रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ, पहले बार लेट के जप कर रहे हैं। तो गोविंद समझ जाते हैं हरिदास को कुछ तो बीमारी है। भागते भागते महाप्रभु के पास जाते हैं, बोलते हैं कुछ तो प्रॉब्लम है हरिदास को। महाप्रभु आते हैं हरिदास के पास और पूछते हैं हरिदास क्या बीमारी है। हरिदास बोलते हैं कि ध्यान से सुनिए,
हरिदास बोलते हैं मेरा शरीर तो ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं है। फिजिकली आई एम फाइन, मेंटली आई एम नॉट फाइन। महाप्रभु पूछते हैं डायग्नोसिस क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको मेंटली? हरिदास बोलते हैं मेरा जब कंप्लीट नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई राउंड्स। तो प्रभुपाद वहां के तात्पर्य में लिखते हैं इफ एनी डिवोटी इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स दैट मीन्स ही इज स्पिरिचुअली डिजीज्ड। अगर हम हमारा जो नियमित माला है कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आध्यात्मिक रूप से हम बीमार हैं। और हरिदास ठाकुर, उनका कोटा क्या था? 16 नहीं था, 192। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरिदास आप बूढ़े हो चुके हो, जिंदगी भर आपने बहुत जप किया, आप बूढ़े हो, माला कम करना। ऐसा आदेश हमको मिलेगा तो कितना अच्छा होगा, नहीं? पर हरिदास ठाकुर दुखी होते हैं। हरिदास बोलते हैं नहीं भगवान, मैं ये माला कम नहीं कर सकता। उस समय हरिदास ठाकुर भगवान को बोलते हैं मुझे पता है अभी आपका लीला समाप्त होगा, मैं आपका अंतिम लीला देखना नहीं चाहता, आपके पहले मैं जाना चाहता हूँ। महाप्रभु बोलते हैं हरिदास आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूं? मैं जगन्नाथपुरी में मुझे आनंद मिलता है सिर्फ आपके दर्शन से। हरिदास इतने नम्र हैं, वो बोलते हैं भगवान आप मुझे मोह में क्यों डाल रहे हो? एक कीड़ा मर गया, इमेजिन करो, चींटी मर गया, पेपर के हेडलाइंस में आता है क्या? चींटी मर गया, एंट इज डेड, किसको क्या पता? हरिदास बोलते हैं आपके इतने बड़े बड़े दिग्गज भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, मैं तो तुच्छ कीड़े की तरह हूं, मैं जाऊंगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो महाप्रभु समझ जाते हैं हरिदास ने मन बना लिया है। अगले दिन महाप्रभु वापस आते हैं हरिदास से मिलने के लिए। इस बार अकेले नहीं आते, सब भक्तों को लेकर आते हैं। और महाप्रभु हरिदास को बोलते हैं हरिदास आज का क्या समाचार, व्हाट इज द न्यूज फॉर टुडे? हरिदास ठाकुर बोलते हैं भगवान जो आपका कृपा, वॉट एवर इज योर मर्सी। तो दिन का समाचार क्या है? जो भी भगवान का कृपा, वॉट एवर द मर्सी इज। तो महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं कीर्तन करो। रत्नेश्वर पंडित की नृत्य करते हैं, सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं। और उस समय हरिदास ठाकुर पहले सब भक्तों का चरण का धूली देते हैं। नाउ इज गोइंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब हरिदास ठाकुर का ऐसा डाउट नहीं था जाएंगे नहीं जाएंगे, गारंटी टिकट आध्यात्मिक जगत में। फिर भी हरिदास ठाकुर इतने नम्र हैं, सब भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं, सब भक्तों को माफी मांगते हैं। और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का चरण अपने छाती पर रखते हैं, महाप्रभु के सुंदर मुख का दर्शन करते हुए, हरि नाम का उच्चारण सुनते हुए भक्तों के संग में शरीर त्यागते हैं। परफेक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी का परफेक्शन क्या है? जैसा हमने सुना, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलियुगम्। अंत समय में भगवान का कीर्तन करते हुए भक्तों के संग में जिसको ऐसा डेस्टिनेशन मिलता है, इज द मोस्ट फॉर्चुनेट। पर हरिदास को ये डेस्टिनेशन क्यों मिलता है? क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने हरिनाम प्रामाणिकता से किया। प्रभुपाद ये जो श्लोक है अंतकाले च मामेव, उसके तात्पर्य में लिखते हैं देयर विल बी इम्पेडिमेंट्स इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज। प्रभुपाद लिखते हैं भक्तों की जिंदगी में कष्ट आएंगे, बट नेवरदलेस टॉलरेटिंग ऑल इम्पेडिमेंट्स, इफ अ डिवोटी कंटिन्यूज टू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डेफिनेटली विल अचीव सक्सेस। ऐसा जो गंतव्य है सब भक्तों को मिलेगा। उस समय सब भक्तों को भीष्म देव का स्मरण होता है, परफेक्शन ऑफ लाइफ, परफेक्शन ऑफ डेथ। महाप्रभु हरिदास से इतना प्रेम करते हैं, हरिदास के शरीर को लेके महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए महाप्रभु जगन्नाथपुरी के तट में समुद्र के पास लेके आते हैं और स्वयं महाप्रभु अपने हाथों से हरिदास का स्नान कराते हैं, ये शरीर का। स्वयं एक खड्डा खोदते हैं रेत का, हरिदास ठाकुर के शरीर को बहुत प्रेम के साथ रखते हैं, जगन्नाथ के अलग अलग प्रसाद रखते हैं और रेत के साथ ढक के एक बैरिकेड बनाते हैं, समाधि। महाप्रभु ने पर्सनली किया हरिदास ठाकुर के लिए। इसके बाद महाप्रभु हरिदास का जो तिरुबा उत्सव है स्वयं मनाते हैं। ये जो श्रवणोत्सव उत्सव जैसा है, महाप्रभु ने हरिदास के तिरुबा का उत्सव मनाया और महाप्रभु स्वयं लोगों के पास जाके, दुकानदार के पास जाके भिक्षा मांगते थे और भिक्षा लाते थे, स्वयं महाप्रभु ने सर्विंग किया। एंड देन फाइनली महाप्रभु सेज हरिदास आचिला पृथ्वीर शिरोमणि तहा बिना रत्न शून्य हैल मेदिनी। पूरी पृथ्वी के शिरोमणि, द टॉप मोस्ट क्राउन वॉज हरिदास ठाकुर। अभी हरिदास ठाकुर नहीं है, पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण जो रत्न है वो चला गया है। इस तरह से हरिदास ठाकुर का ये अद्भुत जिंदगी है। हम आज के दिन श्रवणोत्सव की शुरुआत में हम हरिदास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं
हम हरिदास ठाकुर की तरह पूरा जिंदगी भर हरि नाम कर सके, कथाओं में भाग ले सके, सेवा कर सके, नम्रता से रह सके, त्रिनाथ की सुनी चैन श्लोक का पालन कर सके। अगर ये करेंगे डेफिनेटली हरिदास ठाकुर का कृपा मिलेगा और हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमको भी ऐसा एक डेस्टिनेशन मिले, अंत समय पे भक्तों के संग में हम शरीर त्याग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।